श्रीमद् राघवो विजयते राम हो राघवाय। आज का विषय सब प्रेरणा मिली गुरुदेव की, एक सच्चे मित्र की महिमा। एक सच्चे मित्र की क्या महिमा है। आज के संसार में सच्चा मित्र मिलना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, परंतु बहुत कठिन है। ऐसा नहीं कि मित्र मिलते नहीं हैं, लेकिन बहुत कम। मित्र का दर्जा सारे रिश्तों से बड़ा होता है। मित्र परखने के बाद बनाना चाहिए। मित्र वह है जो आपसे कोई दुराभाव न रखे, आपकी खुशी में खुश हो और आपके दुख में आपके दुख को अपना दुख समझे और कठिन परिस्थितियों में आपको उचित सलाह व सहयोग दे, आपका पथ प्रदर्शक बने, आपका मार्गदर्शक बने। सच्चा मित्र है। थोड़े शब्दों में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धीरज धरम पुत्रवर नारी, धीरज धरम पुत्रवर नारी, धीरज धरम मित्र और नारी, धीरज धरम मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, खास करके मित्र, आपातकाल परखिए चारी। जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तब मित्र की पहचान होती है, उस समय उसका बर्ताव कैसा होता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि मित्र वही है जो कठिन परिस्थितियों में आपको उचित सलाह व सहयोग दे और आपका मार्गदर्शक बने, उचित मार्गदर्शन करे आपका। वही सच्चा मित्र है। मित्रता के अगर प्रमाण दिए जाए तो सबसे बड़ा प्रमाण श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। बाद में श्री कृष्ण अपनी वृंदावन की लीला समाप्त करके द्वारिका आ गए, द्वारिकाधीश बन गए। सुदामा जहाँ कुटी में रहते थे उन्हें घनघोर आपत्तियों ने घेरा, उनके पास कुछ नहीं रहा। वैसे वो आत्मज्ञानी संत थे, दरिद्र होने के बावजूद उन्हें उस दरिद्रता का कतई एहसास नहीं था। इतने दृढ़ प्रतिज्ञ और सहनशील व्यक्ति थे, आत्मज्ञानी महापुरुष थे। वो अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण जी के यहाँ जाते हैं। द्वारकाधीश के जो द्वारपाल हैं वो उनको रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो विनय करते हैं कि हमारी सूचना आप भगवान कृष्ण तक, द्वारकाधीश तक पहुँचा दें। तो वो द्वारपाल जाते हैं और कृष्ण को बताते हैं कि द्वार पर कौन आया है। ये शीश पगा न जगा तन में, शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने तो आई बसे के ही ग्राम। प्रभु शीश में कोई पगड़ी नहीं है,
और तन में कोई ढंग का वस्त्र नहीं है। प्रभु पता नहीं किस ग्राम का निवासी है वो। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। हे प्रभु, धोती फटी है, कई जगह फटी है, सिली है, पैर ढकने भर को नहीं है, और पाए उपान की नहीं श्यामा, और पैरों में कोई चरण पादुका भी नहीं है, नंगे पांव, कांटे लगे हैं, दुर्बल शरीर है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधाय विरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधाय विरामा। द्वार वो दीन दुर्बल द्वार पर खड़ा है और आपके महलों की तरफ देख रहा है। पूछत दीन दयाल तो धाम, प्रभु आपका धाम पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे। पूछत दीन दयाल तो धाम, और पूछने से ये बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा का नाम सुनते ही सब कुछ छोड़कर नंगे पांव दौड़ते भागते हुए आते हैं। उनका दुपट्टा गिर जाता है, कुछ जो वो पहने हुए हैं कानों के, मतलब जो है, और जो बेश में जो कुछ भी वो पहने हुए हैं वो गिर जाता है, मुकुट ढीला हो जाता है, पैरों में पादुकाएं नहीं है। इसके बाद दौड़ते हुए चले आते हैं और सुदामा से लिपट जाते हैं। ये है मित्रता सच्ची। कहाँ महाराजा धीराज, कहाँ सुदामा दीन दुखी, वस्त्र भी नहीं पहनने को, अन्न भी नहीं खाने को, लिपट जाते हैं और उन्हें ले जाकर अपने महल में सिंहासन पर बैठाते हैं। उनके चरण धोते हैं। चरण धोने में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, नेत्रों से ही, नेत्रों के जल से ही उनके चरण भीग जाते हैं। ये है सच्ची मित्रता। आंसुओं से ही उनके पैर धुल जाते हैं। धन्य है वो मित्रता, धन्य है भगवान श्री कृष्ण जो उन्होंने ऐसी मित्रता को निभाया, और धन्य है सुदामा जो कि अपने मित्र के यहाँ चले आए। इतने दुर्बल और इतने दीनहीन होने के बावजूद वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि वो हमारे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। और एक और प्रमाण मिलता है श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। राम जी सुग्रीव का कष्ट दूर करते हैं, बाद में सुग्रीव जी राम जी को जानकी जी खोज में मदद करते हैं। कथाएं सुनी होगी आपने। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, श्री राम और विभीषण की मित्रता। विभीषण जी जब रावण लात मार करके उनको भगा देता है, विभीषण जी कहते हैं कि राम से बैर न करो, वो परमात्मा है, उनसे मिल जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। तो रावण ये सुनना नहीं चाहता और लात मार करके उनको लंका से निकाल देता है। क्योंकि विभीषण भगवान राम के भक्त हैं, तो वो प्रभु की शरण में आते हैं। श्रवण सुजसु सुनियायऊ, श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भवधीर। त्राहि त्राहि आरती
शरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं आपका सुजस सुन करके आया हूँ। आप प्रभु भंजन भववीर, आप भक्तों के शरणागत के कष्ट को दूर करने वाले हैं। त्राहिमाम करके हे प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह से भगवान राम उनको शरण में स्वीकार करते हैं। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। विभीषण को गले लगा लेते हैं। वो शरणागत है, शरण में आया है, परंतु उसको मित्र की तरह गले लगा लेते हैं और पूछते हैं, खल मंडली बसौ दिन राती, खल मंडली बसौ दिन राती। सखा, सखा कहते हैं, सखा धर्म निभाई के भांति। तुम खल मंडली में दुष्टों के साथ रहते हो, तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है सखा? तुम अपने धर्म का निर्वाह किस प्रकार करते हो? हे मेरे मित्र, तुम किस प्रकार जीवन यापन करते रहे उन दुष्टों के बीच में? और कहते हैं, सुनो सखा निज कहूँ सुभागु, जान बुसुंड संग गिर जाऊ। वो कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। शरणागत को अगर चाहे कोई भी संकट आवे, और जो शरणागत मेरी शरण में आ जाता है, आवे सभय भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अंत में प्रभु उनको स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं। हम जानते हैं सखा, है मेरे मित्र, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही। जिसको मेरा दर्शन होता है वो अमोघ है, बिना कुछ दिए मैं उसे जाने नहीं देता हूँ। अस कई राम तिलक कई सारा, सुमन प्रश्न न भय पारा। ऐसा कहते हुए राम जी ने उसका तिलक कर दिया, उसे लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति शिव राम दीन दिए 10 माथ। जो संपत्ति भगवान शिव ने 10 सिर काट देने पर प्रसन्न होकर के रावण को प्रदान की थी, जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए 10 माथ, 10 सिर चढ़ा दिया था रावण ने काट करके। उस समय प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने जो संपत्ति रावण को प्रदान की थी, सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ। वो सारी संपत्ति भगवान श्री राम ने शरणागत वत्सल प्रभु ने संकोच करते हुए दे दी। हमें तो और उससे भी ज्यादा देना चाहिए था। ऐसे हैं हमारे प्रभु जो सखा धर्म का निर्वाह करते हैं। जीवन में अगर आपको कोई मित्र मिल जाए, जीवन में आपको अगर कोई मित्र मिल जाए, तो आप समझ लीजिए आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और अगर कोई नहीं मिल रहा है, अगर कोई नहीं मिल रहा है, तो आप परमात्मा से मित्रता कर लीजिए, सख्य भाव की उपासना करिए। परमात्मा को जब आप मित्र बना लेते हैं, तो परमात्मा पग पग पर आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, 1-2 प्रमाण हमने बता दिए हैं। शास्त्रों में महापुरुषों ने अनेकों प्रमाण बताए हैं। इसलिए सच्चे मित्र का मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी सच्चा मित्र मिलता है। और अगर कोई मित्र नहीं मिलता है, तो आप भगवान को अपना मित्र बना लीजिए। हमारे इष्ट तो श्री सीताराम जी हैं। हमारी भगवान परमात्मा कृष्ण के प्रति मेरा सख्य भाव है। हे प्रभु, हे हमारे सखा,
हम पर कृपा करें ताकि हम नेक काम कर सकें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र जय।